इन दिनों देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसमें अगर हम बात करें तो पक्ष विपक्ष और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से तमाम जोड़ तोड़ और गणित बनाने में लगी हुई है। इस बीच हम बात करेंगे कि जो बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है ये द्रौपदी मुर्मू? नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। झारखंड की राज्यपाल और ओडिशा में सरकार में मंत्री रही द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने राष्ट्रीय पद का उम्मीदवार बनाया है। देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बना दिया है। अगर वह राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वह देश के सर्वोच्च नागरिक के पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। अब राष्ट्रपति चुनाव में उनका मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से होना है। 21 जुलाई को इस बात का फैसला हो जाएगा कि राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू आसीन होंगी या इस कुर्सी यशवंत सिन्हा को मिलेगा। झारखंड की राज्यपाल बनने के साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल होने का कीर्तिमान स्थापित किया था। झारखंड के राज्यपाल के तौर पर कुल 6 साल 1 महीने और 18 दिन का उनका कार्यकाल निर्विवाद रहा। झारखंड में प्रथम नागरिक और विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति के रूप में उनकी पारी यादगार रही। कार्यकाल पूरा होने के बाद वह 12 जुलाई 2021 को झारखंड से राजभवन से उड़ीसा के रायरंगपुर स्थित अपने गांव के लिए रवाना हुई थी और इन दिनों वही प्रवास कर रही हैं। 18 मई 2015 को झारखंड की राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के पहले द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में 2 बार विधायक और 1 बार राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुकी थी। राज्यपाल के तौर पर 5 वर्ष का उनका कार्यकाल 18 मई 2020 को पूरा हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण राष्ट्रपति द्वारा नई नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण उनके कार्यकाल का स्वतः विस्तार हो गया था। अपने पूरे कार्यकाल में वह कभी विवादों में नहीं रही। 20 जून 1958 को उड़ीसा में एक साधारण संथाल आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वह 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर में जिला बोर्ड की पार्षद चुनी गई थी। राजनीति में आने के पहले वह द्रौपदी मुर्मू श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपुर में मानद सहायक शिक्षक और सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में काम कर चुकी थी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में 2 बार विधायक रह चुकी है और उन्होंने नवीन पटनायक सरकार में मंत्री पद पर भी काम करने का मौका मिला था। उस समय बीजू जनता पार्टी यानी बीजेडी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी। ओडिशा विधानसभा में द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था। झारखंड के जनजातीय मामलों, शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर वह हमेशा सजग रही। कई मौक़ों पर उन्होंने राज्य सरकारों के फैसलों में संवैधानिक गरिमा और शालीनता के साथ हस्तक्षेप किया। विश्वविद्यालयों की पदेन कुलाधिपति के रूप में उनके कार्यकाल में राज्य के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रति कुलपति के रिक्त पदों पर नियुक्ति हुई। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र चंद्र शर्मा याद करते हैं कि उन्होंने राज्य में उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुद लोक अदालत लगाई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों के लगभग 5000 मामलों का निपटारा हुआ था। राज्य के विश्वविद्यालय में और कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया केंद्रीकृत कराने के लिए उन्होंने चांसलर पोर्टल का भी निर्माण कराया। इनकी उम्मीदवारी से भाजपा कई तरह से पूरे देश को सांकेतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। शीर्ष पद के लिए उनका चयन भी आदिवासी समाज में पैठ बनाने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जो अब तक कांग्रेस का गढ़ रहा है। भाजपा आगामी राज्य विधानसभा चुनाव पर नजर गड़ाए हुए है और गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी इसका मुख्य फोकस क्षेत्र है, जहां उनको वोट पार्टी की योजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा द्रौपदी मुर्मू का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। वो क्या थी, कहाँ से शुरुआत की और क्या क्या उनकी उपलब्धि है। तो अगर और भी आपको द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए और अपना विचार जरूर प्रकट कीजिए। साथ ही साथ इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। नमस्कार।